ये शिव धनुष उठाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हम अ, सक्षम है या नहीं है, या हम इसमें अ, अ, कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, आपको क्या लगता है? कचुले साहब आहेत का? कचुले जी। क्या शुक्ला साहब? जी सर, नमस्कार। यस सर। आवाज आ रही मेरी? यस यस, परफेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले एक मिनट, हाँ, होल्ड करना सर। यस यस यस। हाँ, सबसे पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि काफी जो सिचुएशंस चल रही थी उसके बाद बहुत सारे वीडियोस बने, बहुत सारे ऑडियोज बने, बहुत सारी चीजें हुई। और कई बार साथ में काम करने वालों का मन भी बदला, हर चीज को लेकर के, विचारों को लेकर के, हर चीजों को लेकर के। लेकिन पर कल शाम तक जब जब आपने पहली बार हमसे ये मीटिंग की, आकर के सामने आकर के, तो कल शाम तक हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं लोगों को बताने के लिए कि आगे क्या होगा या कैसे हो सकता है। लेकिन आपके आने का एक सबसे बड़ा प्रभाव, 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्या होगा, हम कैसे करेंगे, वो सेकेंडरी है। लेकिन आप आए और बात किया और आपने हिम्मत दी कि नहीं नहीं, हम कर सकते हैं, वी कैन डू। और तो उससे क्या हुआ कि कल थोड़ा सा हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हुआ, हमने एक सोचने की दिशा को बदला कि यस, सोल्यूशन निकल सकता है। और अभी तक तो नेचुरल है कि हम डिपेंडेंट हैं कहीं मैनेजमेंट पे, वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि एक थोड़ा सा सपोर्टिव वे में अगर हम काम करेंगे तो दोनों तरफ सोल्यूशन निकलेगा। तो जो पब्लिक है, जो हमारे मेन इन्वेस्टर्स हैं, जो बेसिकली जो क्लाइंट हैं, वो बहुत जल्दी खुश हो गए और उनको लिटरली सारी चीजें मिल जाएंगी उनको। तो उसमें जो भी आपने यहाँ पर आज आकर के बात की है, मुझे जो समझ में आ रहा है और मेरा जो अनुभव कहता है कि 1998 से हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, जिसे हम लोग सो कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं या माउथ टू माउथ, वट एवर इट इज, शब्दों पे हम लोग नहीं जाते हैं। ये कहते हैं इसमें 1998 से जा रहे हैं। और इसमें एक से एक पीरियड ऐसे आए हैं जहां पर हमने बहुत ही नीचे की ओर जाकर के, मतलब हमने देखा है कि जब काफी लॉस हुआ, सब कुछ हुआ, और 99% हम बाउंस बैक नहीं कर पाए। ठीक है। और उसके बाद लेकिन हमने दोबारा फिर उस कंपनी का बाउंस बैक नहीं हुआ, लेकिन हमने बाउंस बैक हर बार किया। हमने ऐसे सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा किया है सर, जहां पर हमने यस। दोबारा कस्में खाई, जीने मरने की। और हमने फिर से जबरदस्त तरीके से, एक ऑर्गेनाइजेशन को खत्म हुआ, दूसरी खड़ी की, तीसरी खड़ी की, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ी की है। और पुराने वाले को भूलना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हर बार हमने एक नया गड्ढा खोदा और बार बार अपनी प्यास बुझाई, पानी को भर करके अपने हाथों से ही निकाल करके। हाँ। लेकिन अगर यहाँ पर मैनेजमेंट पहले से ही खड़ा हुआ है और हमें नया चीजें खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसा आपने कुछ बातें कल कही थी, जो यस। फिजिबल दिखाई देती हैं, वो है, हो सकती हैं 100%, अगर हम लोग काम करेंगे तो हो सकती हैं। तो मैं इसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा, और खासकर देशमुख सर को भी साधुवाद देना चाहूंगा। 9 दिन हम लोग पुणे में साथ में थे, काफी हार्डवर्क हुआ, सारी चीजें हुई, कोशिश हम लोग कर रहे हैं लेकिन अब कोशिश को दूसरी तरीके से करेंगे तो रिजल्ट आने लगेगा सारी सारी चीजों का। अभी जैसे आपने 6 महीना से 1 साल का समय मांगा है, मुझे लगता है अगर मैं अपने क्लाइंट से बात करूं और अपनी टीम से बात करूं, और जहां पर कोई ऑप्शन ना दिखाई दे रहा हो, एक अंधेरा दिखाई दे रहा हो, तो अगर 6 महीने की अगर मैं बात करता हूँ तो ये सुबह की सुगबुगाहट जैसा लगेगा। सुबह की एक आहट लगेगी, एक उजेला हमारी जिंदगी में झांक रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है सर कि उसको फिजिबल कैसे करना है, उसको वर्कआउट कैसे करना है। हमको अगर यस आप मेहनत करने कहेंगे सर, मैं दिन रात एक कर सकता हूँ, 24 घंटे यस। काम कर सकता हूँ, और अपने अपने टीम के बिहाफ पे भी मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं उनको भी मना लूंगा। लेकिन आप एक हमेशा याद रखिए सर कि जो सेकंड पारी होती है वो बहुत जिम्मेदारी भरी होती है, और बहुत, और वो उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। तो कल जितने करेक्ट। भी प्रोजेक्ट आपने डिस्कस किए, अभी जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन कल जो प्रोजेक्ट डिस्कस किए हमने आपस में, एक जो लोग बैठे हुए थे,
तो वो फिजिबल दिखाई देते हैं और सब लोग उसमें काम करेंगे तो डेफिनेटली हम इससे भी बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं। और साथ में हमारी जो बैक ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अगर साथ में है तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर और चार चांद लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ ये है सर कि जितने भी एमएफ हैं या जितने भी एएफपी हैं या जितने एबीपी हैं, एक बार आप उनको साइड कर दो। साइड इन द सेंस उनका पैसा नहीं भी दोगे ना सर, चलेगा, बाद में पसंद करेंगे, लेकिन जो क्लाइंट्स हैं उनको सबसे पहली प्रायोरिटी देकर के हमें उस हिसाब से एक्शन प्लान बनना होगा। और उस एक्शन प्लान में सबसे पहली प्रायोरिटी होगी जनवरी 2025 से लेके अप्रैल 2025 तक जो भी आया है सबसे कम उसी को गया हुआ है। तो पहली प्रायोरिटी 6 महीने से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने में यही लोग पहले आना चाहिए जिनको लास्ट में खासकर वियतनाम ट्रिप में जो पैसे लगे हुए हैं। इसका हम एक बजटिंग कर देंगे हम लोग आपस में बैठ करके सारे लोगों को शामिल करके। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा जल्दी सोल्यूशन निकलेगा। यस। ठीक है। और लास्ट लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा सर कि एक सोचने सोचने का और कुछ बोलने का और कुछ करने का एक थोड़ा सा फीलिंग आया हुआ है। तो इसको फिजिबल करते हैं सर, इसको वर्कआउट करते हैं एंड यस। कमर कसते हैं सर। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके अंदर से कोई थॉट है और जो फिजिबल यस। होते हैं आगे चल के आप 1-2 दिन में मीटिंग लेके सब कुछ बताने वाले हैं। 7 दिन का टाइम लीजिए सर, मैं तो बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर क्या कहते हैं पीपीटी प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, यस। सागर जैसे लोग हैं, यस। देशमुख जैसे लोग हैं जो अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उसकी हर एक बारीकी को बाहर निकाल सकते हैं। और हम लोग तो हैं ही सर आपके साथ में। और आई होप कि जब कोई ऑप्शन नहीं बचा होता है तो मुझे लगता है कि व्यक्ति समय देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। यस। 100% देना ही चाहिए, क्योंकि पैसे कोई भी पैसा कोई मतलब हार्ड कोर मनी होती है और उस पैसे को बचाने के लिए अगर हमें थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है और कोई ऑप्शन अगर और है तो बात अलग है। जब नहीं है तो सिवाय समय देने की मुझे लगता है कि ऑप्शन नहीं है। हमें समझाना होगा अपने लोगों को। अगर आप और हम मिलकर काम करेंगे उस समय में अगर उसे कंप्लीट कर पाते हैं तो सर ये हिस्टोरिकल होगा। मेरी लाइफ में तो पहली बार होगा कि हमने सेम कंपनी में कभी बाउंस बैक किया। हमने हर बार नई कंपनी में जाके बाउंस बैक किया है अपने आप को, बट सेम ऑर्गेनाइजेशन का बाउंस बैक आज तक मेरी लाइफ में नहीं हुआ है। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए सर तो आपका नाम, मैं फिर से कहता हूँ कि सर क्या कहते हैं उसे कि जो भी है कहने का मतलब आप आदर्श रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, यस। विश यू ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक